बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुफ्तगू हो रही थी मेरी पिछली वीडियो में जीएम साहब से, गुलाम मोहिउद्दीन साहब से। तो मर्डर टाइम की बात हो रही थी कि मिर्ज़ा जेलमी ने जो एफआईआर कटवाई थी और जो बंदा वहां से पकड़ा गया कि कातलाना हमला हुआ है, जबकि कातलाना हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसकी कोशिश भी नहीं की गई थी। मतलब ये झूठ का सहारा लेना बिला वजह, हालांकि सबके सामने सारा कुछ है, तो फिर इस तरह झूठ का सहारा लेके नंबर बनाना और कोशिश करना कि मजलूम बने और जो सवालात उलमाए उम्मत ने इन पे कायम किए हैं उनके जवाबात ना देने से छुटकारा हो जाए और कोई इस तरह की बात हो जाए कि जान छूट जाए। तो इस तरह तो जान नहीं छूटती। जो बंदा खुद को इल्मी किताब, मैं इल्मी किताबी अपने आप को कहूँ ही ना, तो मैं अगर किसी को इल्मी किताबी जवाब ना दूं तो कोई गिला नहीं करेगा कि यार ये इसने कौन सा दावा किया कि मैं तो बड़ा इल्मी किताबी हूं। तो इसका तो दावा मौजूद है कि मैं इल्मी किताबी हूं, ना मैं भाभी हूं ना मैं भाभी हूं, मैं तो इल्मी किताबी हूं। और हालांकि ये भाभी भी है और इल्मी किताबी भी है, और भाभी भी है और भाभी भी है। भाभी ये है कि जिन बाबों को ये हुज्जत समझता है, नासरुद्दीन अलबानी को, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, इसहाक जालवी को और डॉक्टर असरार को और मौलवी मौदूदी को और जुबैर अली जई को और गांधी को, अब बताएं कि ये बाबे सारा कूट कबाड़ तो इसने जमा किया हुआ है। मतलब जो मौदूदी की जमात के बंदे हैं ना, यानी जिनका हक बनता है, बल्कि जिनका फर्ज बनता है कि वो मौदूदी को अपना कहें और उसका डिफेंड करें, आप यकीन करें वो बंदे मौदूदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसहाक जालवी शुरू शुरू में कितने भाभी उसकी तारीफ करते थे और फिर आखिर उससे जान छुड़ा गए। यानी उनमें भी इतनी हिम्मत ना रही कि अब हम इसको डिफेंड कर सकें या अपना कह सकें। और इसने उन सारों को जिन्होंने राफजियत को प्रमोट किया, राफजियत को प्रमोट करने की कोशिश की, सहाबा किराम पे तान किया, शुकूक शुबहात में मुब्तला किया, उन सबको इसने बाबा मान लिया। तो ये भाभी भी है और भाभी इसलिए कि ये जितने नाम मैंने लिए हैं ये सारे भाभियाने फिक्र के मालिक हैं। जुबैर अली जई पक्का भाभी, तकलीद का दुश्मन, खारजी, जुबैर अली जई और ये नासरुद्दीन अलबानी और गामदी जिसका दीन मजहब ही कोई नहीं। तो ये भाभी भी है और भाभी भी है। अगर नहीं है तो इल्मी किताबी नहीं है। अब जब मुफ्ती राशिद महमूद साहब रिजवी फातिह मंगोलियत ने इस पे दलाइल के जबल और पहाड़ कायम किए, अब जवाब बन नहीं पड़ रहा, तो अब इसने कह दिया कि जी मुझ पे कातलाना हमला हुआ है। कातलाना हमला हुआ ही नहीं, उसने पिस्टल निकाली भी नहीं मारने के लिए। अगर सिर्फ पिस्टल निकाली होती और उसको पकड़ लिया गया होता तो कहा जाता कि जनाब वो हमला करने लगा था लेकिन उससे पहले ही दबोच लिया उसे। तो उसने तो पिस्टल निकाली भी नहीं, तलाशी में ही पकड़ी गई। उसने वो जो ये कहते हैं, वल्लाह आलम कितना सच है कितना झूठ है, वो उसकी किताब में पड़ी हुई थी। और फिर 12 घंटे इसको अपनी हिरासत में रख के, नजायज हिरासत में रख के, अपनी कस्टडी में रख के, उससे बयान बनू के लुकमे उसके मुंह में डाल के एक बयान दिलवा दिया और मुफ्ती राशिद साहब का और दीगर 3 मुफ्तियान का नाम दे दिया कि जी ये मुझे ये कहते हैं जी जाओ अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। मतलब ऐसे जाहिल बेवकूफ गवार और अंत किस्म के घटिया लोग हैं कि जिनको इतनी समझ बूझ नहीं है कि उनको बयान दिलवाना है तो कोई बंदे के पुत्रों वाला बयान दिलवाओ। तुम्हारा बयान ही मशकूक है जो तुम उससे दिलवा रहे हो। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी वो कहते हैं जाओ जाके इसको मारो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और दूसरी तरफ कहते हैं जी मैं इनसे पैसे भी लेता हूं। है वो बात करने वाली, जिसको जन्नत की लालच है वो पैसे भी लेगा, या जो उसको जन्नत में भेजने के लिए उसको वहां पे भेज रहे हैं वो उसको पैसे भी देंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो सबूत है, जो दलील है, वो मुदई के जिम्मे है। भाई तू मुदई है, मिर्जा जेलवी से मैं कहता हूं तू मुदई है और तूने अपना बंदा मुकर्रर किया नदीम अशरफ को, वो मुदई था। कुरान हदीस की रूह से तू इल्मी किताबी बनता है, कुरान हदीस की रूह से तेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई दलील है, तू इल्मी किताबी का एक है। मतलब क्या तू कानून शरीयत को नहीं समझता? अल्लाह उसका रसूल इस मामले में क्या कहते हैं कि जो दावा करने वाला है दलील उसके जिम्मे है। तो नदीम अशरफ आला पुलिस अफसरान के सामने, अदालत के सामने उसने ये तस्लीम किया है कि जनाब हमारे पास कोई दलील नहीं है।
कोई सबूत नहीं है सिवाय इस बंदे के बयान के। और बंदा भी कौन सा जिसका बयान दिलवाया, 12 घंटे उसको अपनी हिरासत में रखा है उन्होंने। 12 घंटे उसको अपने पास, दुनिया समझती है, दुनिया को बेवकूफ थोड़ी है। यानी 12 घंटे रख के बयान जो उससे दिलवाया गया वो 1.5 मिनट में तितर बटेर हो गया। क्यों? कि कोई अहमदों के सामने थोड़ी जाना था वो बयान, या मिर्जों के चेलों के सामने थोड़ी जाना था। और ये कहते हैं, उसके चेले समझ दिया कि ये उलमा शाह ही कोई नहीं है। उलमा ने तुम्हारे मुर्शिद का नातका बंद कर दिया है। वो किसी एक मसले के बारे में जवाब देने के काबिल नहीं है। कोई एक वीडियो, कोई एक बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद साहब रजवी दामद बरकातुल आलिया मनाज़िर अहले सुन्नत फातिह मंगोलियत और नजदियत और कादियानियत और राफजियत, उनका एक बयान दिखाओ जो वल्गर हो, जो बदतमीजी पे, बेहुदगी पे, बाजारी जुबान पे, दकियानुसी दलाइल पे कोई उसकी बुनियाद हो। कोई एक बयान दिखाओ संजीदा, इल्मी, उम्दा, खूबसूरत, मुंह तोड़ गुफ्तगू की है, आला तरीन दलाइल दिए हैं, और उन दलाइल का जवाब नहीं है तो ये कहता है ना वो एक मौलवी है मुनाफिक, वो चूजा, वो बचूंगड़ा, वो बच्चा। मैं तो उसे मुफ्ती भी नहीं कहता। तो तू नहीं कहता तो क्या हुआ? तू तो अल्लाह के रसूल को नहीं मानता। अगर तू अल्लाह के रसूल को मानता होता तो उनके सोबत में बैठने वालों पे तनकीद करता। तू तो हजरत मीर माविया को नहीं कुछ मानता। तो अगर तू एक मुफ्ती को नहीं मानेगा कि मैं उसे मुफ्ती नहीं मानता, तो ना मान। यहाँ पे करोड़ों दुनिया है, लाखों लोग हैं कि सहाबा किराम के दौर से लेके आज तक जो सिद्दीक फारूक को नहीं मानते रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, हजरत उस्मान गनी को नहीं मानते, तो उनका क्या बिगड़ा? उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को गालियां देते हैं, माज़अल्लाह तान तशरीह करते हैं। ये तेरे मानने वाले जिनकी दुकान को तूने अपनी दुकान में जम करके तूने कहा कि नहीं दुकानें बंद हो गई। दुकानें बंद नहीं हुई, वो तेरी दुकान में आ गए सारे बातिल फिरके और एक नई दुकान खुल गई। तो वो तो तान करते हैं, उनको गालियां देते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि जितनी मर्जी गालियां दे लो जी। इस वक्त जहां पे अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक है वहां पे गालियां जाती ही नहीं है, वहां पे दुरूदो सलाम जाता है, वहां पे दुरूदों के और सलामों के नजराने जाते हैं, वहां पे सलामती की दुआएं जाती हैं, वहां पे गालियां जाती नहीं है। तो अगर तुम मुफ्ती नहीं मानते तो ना मानो, तुम्हारी क्या हैसियत है भाई? तुम सिद्दीक फारूक को जो नहीं मानते तो उनकी कोई हैसियत है? तुम हजरत मेरे माविया को नहीं मानते, क्या अल्लाह को ना मानने वाले कितने हैं? ये मुल्हिदीन जो है वो कहते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते तो ना माने, इससे क्या होगा भाई? तुम अगर मुफ्ती राशिद साहब को मुफ्ती नहीं मानते, आलिम नहीं मानते, तो ना मानो। इसका बेहतरीन तरीका ये है को मैं तो इसको मुफ्ती मानता नहीं, ये रहा इसके एतराज का जवाब। मैं तो इसको मुनाजिर मानता नहीं, ये देखो मैंने इसके एतराज का जवाब दे दिया। और जब तुम ये कहो कि वो मुनाफिक, वो चूजा, वो बचूंगड़ा, वो बच्चा, वो छोटा, वो मुनाफिक आदमी, तो इससे समझ आती है कि तुम उसके दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब ने कभी ऐसा लफ्ज आज तक नहीं बोला, सैकड़ों वीडियोस उनकी मौजूद है। तो मैं जीएम साहब से कहता हूं कि वो जब मिर्जा जेल भी जब ये कहता है, एक इल्मी दलाइल देने वाली शख्सियत के बारे में वो ये कहता है कि बच्चा बचूंगड़ा मुनाफिक, तो तब आपको गैरत क्यों नहीं आती? कहता मैं तो उसको एक छोटा सा बच्चा कहता हूं। और उसके अपने दरीना साथी वो जो अली हसन नकवी, और ये हम आचिमा, हालांकि इसकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन इनके लिए तो है ना, इनके व्यूअर्स हैं, इनके साथी हैं, आपके लिए तो है ना कि आपके वो चेले दोस्त हैं, पीर भाई हैं, स्टूडेंट, वो एकेडमी फेलो हैं। तो वो अगर कहें कि मुफ्ती राशिद साहब के दलाइल उम्दा हैं और जबरदस्त दलाइल हैं और उनका रद्द कोई नहीं कर सकता, तो फिर तो कम अज कम आपको गैरत यहाँ पे आनी चाहिए ना, आपको गैरत दीनी आनी चाहिए जीएम साहब, कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहे हैं मिर्जा साहब, आप उसको मुफ्ती नहीं मानते, तो इसका एक ही तरीका है कि उसके दलाइल का मुंह तोड़ जवाब दे, समझ आ जाएगी सबको कि ये मुफ्ती तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप उसके दलाइल का जवाब देने की बजाय आप कहें ये तो मुनाफिक है, ये तो बच्चा है, ये तो बचूंगड़ा है, ये तो छोटा है, ये तो चूजा है, तो फिर समझ आती है। इस पर गैरत जीएम साहब आपको आनी चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए। और फिर इसने जब सही मुस्लिम का के मुकदमे में 2 नंबरी करके, भाई अरबी तो तू पढ़ना जानता नहीं है। सही मुस्लिम में जो इमाम मुस्लिम ने जो मुकदमा लिखा
वो अरबी तो तू पढ़ नहीं सकता। ये मिर्जा जेलवी से मैं कह रहा हूं कि वो आपका जो वो मालिक है वो तो नहीं पढ़ सकता अरबी जीएम साहब। तो अब उसने तो ज़ाहिर है तर्जमा ही पढ़ना है। तो तर्जमा पढ़ के उसने कहा कि जी मुनकरीन हदीस जो है ना, ये ज़ईफ हदीस की वजह से ये जो मुनकरीन हदीस जो है ना बढ़ रहे हैं, इन्होंने ऐसी हदीस वो नकल की हैं किताबों में और उनको मिंबरों पे बयान किया है कि उसकी वजह से जो है ना मुनकरीन हदीस की तादाद में इजाफा हो रहा है और वो जो है ना वो शर फैला रहे हैं। ठीक है जी, इस पे आपको गैरत आनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि जनाब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं। मुनकरीन हदीस पहले से मुनकरीन हदीस है, वो सही हदीस को भी नहीं मानते। वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस का इनकार करके मुनकरीन हदीस हुए हैं। ज़ईफ हदीस पेश करके वो ये नहीं कहते। मुनकरीन हदीस का फितना ज़ईफ हदीस की बुनियाद पे नहीं खड़ा। आप उनके सामने कुछ सही हदीस पेश करके उनको मनवा के दिखाए ना। तो आपको चाहिए था कि आप उस वक्त गैरत दीनी का मुजाहरा करते और कहते हैं मिर्जा साहब आप ये डाइवर्ट कर रहे हैं उम्मत को और मुनकरीन हदीस की हमायत में बात कर रहे हैं, ताकि कल को वो अपना ये बयानिया चेंज करके कहे नहीं जी हम हदीस को तो मानते हैं, ये ज़ईफ हदीसें जो आई ना इसका हम इनकार करते हैं। और वो सही हदीस को भी नहीं मानते। मुनकरीन हदीस सही हदीस को भी नहीं मानते, बल्कि उन्हीं को ही नहीं मानते। वो ज़ईफ हदीस को तो कोई समझता ही नहीं ना। वो मतलब जो सही का इनकार करे वो ज़ईफ हदीस को क्या समझेगा। तो वो तो सही का इनकार करते हैं, सही का इनकार करते हैं इसलिए तो वो मुनकरीन हदीस है। तो आप जीएम साहब आपको इस पे गैरत आनी चाहिए थी कि आप कहते हैं कि मिर्जा साहब आप लोगों को गुमराह ना करें। फिर सही मुस्लिम का मुकदमा लेके कहा जी, उन्होंने कहा ये जाली हदीस, ये जाली हदीस कहीं पड़ा कि ज़ईफ हदीस को किसी ने जाली हदीस कहा हो। ये मुंह उठाता, मुंह उठा के ज़ईफ हदीस को जाली हदीस कह देता है। जाली हदीस और ज़ईफ हदीस में कोई फर्क नहीं है। और ज़ईफ हदीस किस किस वक्त ज़ईफ होती है? क्या सिर्फ अपने मतन की वजह से ज़ईफ होती है? क्या वो अपनी सनद की वजह से ज़ईफ नहीं होती? क्या ज़ईफ हदीस के बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है? इतने जालिम तो ना बने आप। मतलब आप, अगर मैं बरेलवी हूं तो मुझे आप कहेंगे ये बरेलवियों का गोलकीपर है। अगर कोई देवबंदी है तो आप उसे कहेंगे वो देवबंदियों का गोलकीपर है। तो मैं अर्ज करता हूं जनाब जीएम साहब, आपको और आपके मिर्जे को किस किस का गोलकीपर कहें? मुझे तो आप सिर्फ बरेलवियों का गोलकीपर कहेंगे ना, देवबंदियों को देवबंदियों का गोलकीपर कहेंगे और वाबियों को वाबियों का गोलकीपर कहेंगे किसी उनके आलिम को। मैं तो खैर आलिम नहीं हूं, लेकिन आपको हम किस किस का गोलकीपर कहें? मिर्जा जेलवी को किस किस का गोलकीपर कहें? राफियों का वो गोलकीपर, खारजियों का वो गोलकीपर, मुनकरीन हदीस का वो गोलकीपर, गामदी का वो गोलकीपर, मदूदी का वो गोलकीपर, जुबैर अली ज़ई की इंतहाई घटिया गुफ्तगू में भी उसका भी वो गोलकीपर, इसहाक जालवी की गंदी जुबान का भी वो गोलकीपर, वो उसको वक्त का हुसैन कहता है। मतलब मैं तो एक हूं ना, तो मैं एक ही मसलक को, मसलक के अहले सुन्नत व जमात को डिफेंड करता हूं। और मैंने अपनी पहचान के लिए कि सुन्नी कहलवाने वाले मिर्जा जेलवी भी सुन्नी कहलवाता है, देवबंदी भी सुन्नी कहलवाते हैं और वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, मिर्जा जेलवी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। तो मैंने पहचान के लिए कि सही अहले सुन्नत व जमात जो 14 सदियों से चले आ रहे हैं ये कौन है, मैंने पहचान के साथ के लिए अपने साथ लगा लिया बरेलवी, ताकि पता चल जाए कि ये अहले सुन्नत की वो जमात है जो 14 सदियों से चलती आ रही है। तो मैंने बरेलवियत को डिफेंड किया तो आपने मुझे बरेलवियत का गोलकीपर कह दिया। आप खारजियों को, राफजियों को और गामदियों को, तमाम को आप डिफेंड करते हैं। तो आप तो कितनी टीमों के गोलकीपर हुए? आपको इस पर गैरत आनी चाहिए कि इमाम मुस्लिम ने तो ऐसी बात की नहीं जिसकी बुनियाद पर उसने इतना बड़ा मुकदमा कायम करके कि वो जाली हदीसों पे इमाम मुस्लिम ये कहते हैं। तब आपको गैरत आनी चाहिए थी कि इमाम मुस्लिम अगर ज़ईफ हदीस को जाली समझते हैं और उनके बारे में बड़ी बड़ी नकद और जरा कर रहे हैं, तो खुद तो हदीस को बयान कर रहे हैं ज़ईफ। सही मुस्लिम में वो जब ऊपर एक हदीस लाते हैं और उसकी मुताबिक में दूसरी हदीस पेश करते हैं तो उनमें से मुतअद्दिद की सनदें ज़ईफ होती हैं। तो अगर उनके मुकदमे में ये है कि ज़ईफ हदीस पेश करने वालों को उन्होंने तान किया है, तो तान तो खुद उन पे अपने में हो गया। मतलब बंदे को सोचना चाहिए कि वो जो मुकदमा बनाने लगा है उसमें उसकी अपनी जिल्लत और रसवाई होगी या किसी दूसरे को जलील करेगा। तो जीएम साहब आपको तब गैरत क्यों नहीं आई?
आपको तब गैरत आनी चाहिए थी कि जनाब ये देखें आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इमाम मुस्लिम पे भी इफ्तरा करके आप मुनकरीन हदीस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि जी ज़ईफ़ हदीसें होने की वजह से मुनकरीन हदीस की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुनकरीन हदीस सही हदीस को नहीं मानते। जो सही को नहीं मानता वो ज़ईफ़ को क्या समझता होगा। लिहाजा इमाम मुस्लिम पे इफ्तरा करना, उम्मत पे इफ्तरा करना, मुहद्दिसीन पे इफ्तरा करना और मुलम्मा कारी, दसीसा कारी, तलबीसे इब्लीस से काम लेते हुए उम्मत को फितने की तरफ डाइवर्ट करना, मैं जनाब जीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस पे आपको गैरत दीनी आनी चाहिए थी, जो आपको नहीं आई। मैं इंशाअल्लाह दोबारा भी आपसे मुखातिब होऊंगा। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।